हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें तथा बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोयलांचल राजधानी धनबाद से भाजपा की ओर से ढुल्लू महतो को सांसद उम्मीदवार घोषित करते ही राजनीतिक हलकों में बवाल मचा हुआ है कि कौन करेगा ढुल्लू महतो का मुकाबला। विभिन्न दलों ने अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। जयराम महतो ने भीतरी बाहरी का नारा देकर धनबाद सीट पर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था। भाजपा ने इसकी काट खोजते हुए अपना पिछड़ा कार्ड खेल दिया और ढुल्लू महतो को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, मगर उनकी उम्मीदवारी का विरोध भी होना शुरू हो गया है। धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखकर धनबाद से भाजपा उम्मीदवार ढुल्लू महतो को बनाए जाने पर कई सवाल खड़े किए हैं। पत्र जारी होने के बाद भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो और कृष्णा अग्रवाल के बीच कभी नरम तो कभी गरम बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। हेलो। हाँ, कृष्णा भैया बोल रहे हैं। बोल रहे हैं? विधायक जी बोल रहे हैं ढुल्लू महतो। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया बोल रहे थे क्या ही लिखे हैं पेड में आप लोग? क्या लिखे विधायक साहब? तो पढ़े हुए। पढ़े भैया पढ़े हैं तो मतलब जब गोली चल रहा था उस समय कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। राम मंदिर जब हम बनवाए तब राम मंदिर में कोई उसका जवाब आप नहीं लिखे। एकदम हम दिए, हम दिए थे भैया। क्या दिए थे? हम आपके पक्ष में बयान दिए थे उस समय, राजा राम मंदिर के पक्ष में। नहीं, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? क्या बोले? एक भी नेता जब गोली चल रहा था, व्यवसाय से दुकानदार से रंगदारी मांगा जा रहा था, उस समय कोई खुल के नहीं आया। हम आए थे, अरे बाबा हम आए थे, हम धरना दिए थे, हम अनशन किए थे, हम भाजपा छोड़। धरना देने से क्या हुआ? आज प्रशासन के भ्रष्ट आदमी के खिलाफ कौन लड़ता है? हम लोग माफिया हैं, हम लोग गुंडा हैं। बोलिए, ऐसा ये सब बात ऐसा नहीं कीजिए किसी कहने पर भैया। ये सब एकदम मत कीजिए, गलत बात है ना भैया। विधायक जी आप समझ नहीं रहे मेरी बात को? आपको मालूम नहीं रहे भैया, हम ही नहीं समझ रहे हैं। अरे नहीं समझ, वास्तव मेरा बात सुनिए। नहीं, मर्डर करने वाला लोग विधायक बन गया है, मर्डर करवाने वाला लोग विधायक बन गया। उस समय चिट्ठी नहीं लिखे हैं? नहीं, हम ये बोल रहे हैं। नहीं, मर्डर करने वाला लोग विधायक बन गया, मर्डर करवाने वाला लोग विधायक बन गया, उस समय चिट्ठी नहीं लिखे। हम आपको ये बोल रहे हैं ना, गरीब आदमी हम लोग बन, अगर पार्टी हम लोग को इसका जिम्मेवारी दे रहा है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मरते हैं मिटते हैं, विचारधारा पर हिंदू और सनातन धर्म के विचारधारा पर सबको जोड़ रहे हैं, तो उसमें आप उल्टा पुल्टा आप लोग कर रहे हैं। हाँ भैया वाह, मतलब ये शराफत का काम नहीं है भैया। चलिए आपको लग रहा है ये नहीं है, लेकिन लग नहीं रहा है, गलत है। ये आपकी दृष्टि से गलत है ना? आपका दृष्टिकोण से गलत है। आप इसको किसी के सामने बैठ के सामने बात कीजिए ना, सामने बैठ के बात कीजिए, सबको बुलाइए, हम सामने बात कीजिए। कल आ जाइए। नहीं कल आ जाइए, कल हम मिलते हैं। बोलिए कहाँ आ जाए हम? बोलिए, जहाँ बोलिए हम आ जाएंगे। नहीं आप ही बुलाइए, हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हम आ जाते, हम आ जाएंगे, आप यहाँ आ जाएंगे। बोलिए अब बात नहीं। आप मेरे घर में आ जाइए चाय पीने के, कोई सुनिए, हम आपके घर आ जाएंगे। हम आपके घर आ जाएंगे। मगर सबको बुलाइए, सबको बुला के सामने बात कीजिए। अरे भैया आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। बोलिए। जैसे कि अभी आप बोले जब गोली चल रहा था तो कोई नहीं आया। आपको मालूम होना चाहिए कि हम भाजपा से रिजाइन किए थे। आपसे भाजपा में हम सीनियर हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी में हम बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। सुनिए भैया, सुन लीजिए, कोई हिम्मत है तो हमारा सामने डिस्कस करे। कोई शाखा नहीं लगा पाता था यहाँ पे, शाखा ढुल्लू महतो अपना गांव में लगाता था पहले। उसका गवाह है नवल जी, उसका गवाह है जितेंद्र मास्टर मंदिर का। नहीं, और मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जब अभी प्रिंस खान का जो आतंक था, प्रिंस खान जो लगातार मरवाड़ी लोग को टारगेट करके गोली चला रहा था, चैम्बर पे गोली चला रहा। नहीं बंद करवाएं क्या? अरे नहीं, अरे फिर अब तो आप कर रहे हैं गलत बात। अब आप लग रहा है कि आप हमको डरा रहे हैं। नहीं, आप हमको धमकी दे रहे हैं, आप हमको माफिया लोग के दबाव नहीं कर रहे हैं आप। अच्छा, ये आप बोल रहे हैं ना कि माफिया लोग के दबाव में कर। अच्छा ये बताइए, आपको आप अभी आप बोल रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं, आपको हम क्या धमकी दिए हैं पहले बताइए। तो धमकी दे रहे हैं, इसको क्या कर रही है, क्या लिख रहे हैं आप? हमको बुला के बात करते हैं। अरे गजब बात कर रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि आपको बुला के बात करेंगे। 3 बार विधायक बने बीजेपी के टिकट से, तो उस समय नहीं बोले। अरे गजब बात कर रहे हैं। आज बागवाना में जो स्थिति है विधायक जी, आप पर जो मामला है आज भी अखबार में आया है। कौन मामला? अखबार में आने से अखबार वाला बात मत कीजिए, सामने बात कीजिए। एक भी मामला सत्य हो गया सर, राजनीतिक छोड़ देंगे हम, राजनीतिक छोड़ देंगे। बोलिए उसको, किसी को जो बोलता है सो बुलाइए, सबको हमारे सामने।
सारा अभी 15 को मामला कर दिया है हेमंत सोरेन के कोयला चोरी लोहा चोरी करवा रहा है पूरा। कौन बोल रहा है? उस पर नहीं बोल रहे को दिन पूरा लूट मचवा दिया, 100 मर्डर करवा दिया, एक दिन कोई आवाज नहीं उठाया। नहीं, सारी बात सही है, आपकी सारी बात सही है। गलत बात है भैया, ये सब बात गलत है, ये बात गलत है भैया। चलिए नहीं, आपको पार्टी सुनिए, आपको पार्टी टिकट दे दी है, आपको शुभकामना है। आप विरोध, आप कांग्रेस के हैं, आप कांग्रेस के हैं। अरे तो हमको भाजपा में कौन पूछ रहा है, ये बताइए। नहीं, भाजपा हम लोग क्या वैल्यू है? भाजपा में नहीं पूछेगा तो मतलब हमको मर्डर बना दीजिएगा, हम लोग क्रिमिनल बना दीजिएगा। अरे तो आपके खिलाफ जो मामला, अगर हम गलत खिलाफ उसमें चैलेंज कीजिए कि गलत लिख दिया है मामला। नहीं, हम खिलाफ क्या नहीं बोलना चाहिए, मर्डर करके जेल में है। अरे सबके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, विधायक हम सबके खिलाफ बोलते हैं, बराबर बोलते हैं। गलत बात है, गलत बात है, आप लोग माफिया हैं आप लोग। इधर शुक्रवार को धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन में कृष्णा अग्रवाल के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने बागमारा विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि धनबाद की जनता चाहेगी तो वह यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, वह अभी परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं। धनबाद के लोगों को रंगदारी माफियागिरी से बचाने के लिए भी जरूरत पड़ने पर वह यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। भाजपा के नव चयनित उम्मीदवार धनबाद लोकसभा से हैं, वे इनको धमकी दे रहे थे और धमकी का कारण यही था कि कृष्णा अग्रवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को एक पत्र लिख दिया था। उसमें दीनदयाल उपाध्याय जी जो हम सभी के आदर्श रहे हैं, उनका एक कोटेशन दिया था। दीनदयाल जी ने कहा था कि यदि पार्टी कोई गलत उम्मीदवार दे दे तो कार्यकर्ताओं को और जनता को पार्टी की वो गलती सुधार देनी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लिखा कि भाई आपने गलत उम्मीदवार दिया है, आप अपनी गलती सुधारिए। अब इसकी प्रतिक्रिया इतनी हुई कि जो उम्मीदवार जो प्रत्याशी हुए हैं चुने हुए, उन्होंने इनको फोन किया, फोन करके धमकी दिया, गर्मा गर्म इनसे बहस की। इसके थोड़ी देर बाद मुझे फिर पता चला कि उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें मेरे बारे कहा है कि इस सबके पीछे जमशेदपुर के एक नेता हैं, उनका हाथ है। लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बागमारा के विधायक ढूलू महतो के खिलाफ श्री राय ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, आयकर जैसी एजेंसियों को पत्र लिखने की बात कही, साथ ही जांच कराने की मांग की और कहा कि जांच नहीं हुई तो वे कोर्ट भी जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि धनबाद में कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सोचना पड़ेगा और उन्हें आगे आना होगा। उनकी टीम धनबाद के लोगों से बात कर रही है और सर्वे कर रही है। धनबाद भाजपा के बहुत सारे लोगों से उनका पुराना संपर्क है। यदि लोग चाहेंगे तो वह धनबाद से लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं, मगर वह किसी दल से नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर कोई दल उन्हें समर्थन देना चाहे तो दे सकता है। पूर्व मंत्री श्री सरयू राय ने कहा कि वह कांग्रेस के प्रत्याशी घोषणा करने का इंतजार नहीं करेंगे। धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ना होगा तो लड़ेंगे। कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही सरयू राय ने सोशल मीडिया एक्स पर नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने धनबाद के घोषित प्रत्याशी पर भारतीय दंड विधान की संगीन धाराओं में 49 आपराधिक मामले दर्ज होने की बात कही। इन सब बातों का जवाब देते हुए ढूलू महतो ने कहा कि ऐसा करने वाले धनबाद को जमशेदपुर नहीं समझे। धनबाद लोकसभा सीट पर भाजपा बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। हर वर्ग और समाज की लड़ाई लड़ने के लिए ढूलू महतो अपना जी जान लगा देंगे। दूसरी तरफ धनबाद से उम्मीदवारी के लिए झरिया से कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह दिल्ली पहुंच गई है। कांग्रेस नेतृत्व ने श्रीमती सिंह को धनबाद से लोकसभा चुनाव पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। पार्टी का यह मानना है कि धनबाद से ढूलू के खिलाफ पूर्णिमा नीरज सिंह ही मजबूत चुनावी उम्मीदवार हो सकती हैं।